नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। राधे राधे प्यारी दीदी, मैं डैश हूँ, आपको मेरा नाम तो याद होगा। हमारी अभी रिसेंटली बात हुई थी, आप मेरा नाम शेयर मत करना। मैं गाज़ियाबाद से हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरी एक सक्सेस स्टोरी फाइनली आपके साथ शेयर करते हुए। मैं ना बड़ा कुछ फ़ॉलो कर रही थी, एकदम डेस्परेट और कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं हो पा रहा था। मैंने जुलाई में आपसे एक कॉल सेशन भी लिया था जिसमें आपने थोड़ी-सी डाँट भी लगाई थी कि डेस्परेट रहोगी तो कुछ नहीं होगा। सेल्फ लव एंड होपोनोपोनो प्रैक्टिस करवाया था। वही सब करते हुए फाइनली सितंबर में मेरे पार्टनर का एक कॉल मैनिफेस्ट मैंने कर लिया था। फिर हमारी दूसरी कॉल पे भी बात हुई थी, आपने बोला था कि एनर्जी अच्छी है, मैनिफेस्टेशन लगा दो। जॉब मैनिफेस्टेशन में रेजिस्टेंस कम है, वो लगा दो। दीदी यू वोंट बिलीव, मैं जॉब की तरफ फोकस लगाने लगी, हालांकि 1-2 सेटबैक्स मिले, पर इस बार मैंने ठान लिया था कि करके ही रहना है। फिर 2 महीने में ही उतार-चढ़ाव, रिजेक्शंस के बाद पॉजिटिव होती थी और कोई नहीं, कुछ नहीं, बेहतर ही होना होगा और कुछ बेहतर ही होगा। और जो इंट्यूशंस आता रहा वो बस मैं फ़ॉलो करती रही विद एफर्ट्स। और सच में दीदी फाइनली अभी डिज़ायर्ड जॉब मैं मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ। आज मैं समझ पा रही हूँ कि क्यों वो सब जॉब से रिजेक्शन मिल रहा था। क्योंकि मेरी डिज़ायर्ड जॉब एक एमएनसी में मिलनी थी जो कि मेरा मैनिफेस्टेशन था। आई कांट इवन थैंक यू इनफ, आप जो गुरु हो, जैसे लाइट दिखाने का काम किया है, वो एक ही लाइन की एसपी से पहले जॉब पर ध्यान दो, वहाँ पर आपका रेज़िस्टेंस बहुत कम है और वो मेरे लिए काम कर गया दीदी। मैं दिल से बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मुझे मिले। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जल्दी ही मेरे पार्टनर के साथ शादी की भी फैमिलीज़ की खुशी के साथ शादी मैनिफेस्ट कर लूँगी और फिर आपको तो आना ही है मेरी बड़ी बहन के रूप में। जो मेरे साथ खड़ी है, जिनको शादी का कार्ड भेजना है। जल्दी ही आई होप हमारी कन्वर्सेशन तो आपको याद होगी। पर सच में दीदी दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया भगवान जी, शुक्रिया यूनिवर्स जी, मुझे आपसे मिलाने के लिए और मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए और मुझे आपको देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, तो इनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई थी और डेफ़िनेटली डियर मुझे याद है। तो मैंने इनको बोला था कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो और क्या होता है कि जब डेस्परेट होते हैं ना, तो हम कुछ हड़बड़, 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 हड़बड़ कर रहे होते हैं और उसमें होता ये है कि हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा क्लमज़ी होती है, इतनी मेसी होती है कि हम वो चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या करना होता है, हम जहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कम है, जहाँ पे हम ज़्यादा डेस्परेट नहीं हैं, जैसे कि इनके केस में पार्टनर को लेके ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे। तो वो वाले डेस्परेशन को हटाने के लिए मैंने कहा था, आप जॉब मैनिफेस्ट करो, 100% जॉब लग जाएगी क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस कम है जो कि आपकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो इन्होंने जॉब मैनिफेस्ट कर लिया, पार्टनर का कॉल मैनिफेस्ट कर लिया और मैं 1000% श्योर हूँ, आप अपनी शादी भी मैनिफेस्ट करोगे और कार्ड भेजोगे मुझे, आप देख लेना। पक्का भेजोगे, प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे, ठीक है? लेकिन रेज़िस्ट नहीं करना, ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो, पॉज़िटिव रह के करोगे। देखो, जब आपने जॉब मैनिफेस्ट की तो देखा ना कि कैसे नेगेटिविटी निकल गई, बस वैसे ही एकदम ईज़ी रह के, बिल्कुल पूरा विश्वास डाल के आप अपने पार्टनर के साथ शादी मैनिफेस्ट करो, 100% हो जाएगी, पेरेंट्स की खुशी-खुशी से, उनके आशीर्वाद से, ठीक है? तो यही होता है, हमें यहाँ ध्यान देना होता है, जिस एरिया में हम अभी रेज़िस्ट कर रहे हैं, उस एरिया को थोड़ा-सा छोड़ दो, उस एरिया पे काम करने लगो जहाँ आपका रेज़िस्टेंस नहीं है। तो आप ऐसे में क्या करोगे आप मैनिफेस्ट करने लगोगे वो वाली जगह को जहाँ पर आपका रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक जगह जब दरवाज़ा खुलता है ना, तो दूसरे और दरवाज़े भी खुलने लगते हैं। आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ कर के जहाँ रेज़िस्ट कर रहे थे, क्योंकि उस एरिया को थोड़ा टाइम आपने छोड़ दिया, तो अपनी हीलिंग एनर्जी वहाँ पे दे दी, वो एरिया भी आपका बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।